नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनएससी एग्जाम स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के हिंदी के 50 बहुविकल्पी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। अगर आप यूपी बोर्ड में 2025 के एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रगतिवाद युग के कवि हैं। तो हमारे ऑप्शंस ए हैं शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन बी है प्रभाकर मचावे, ऑप्शन सी है नरेश मेहता, ऑप्शन डी है जगदीश गुप्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवमंगल सिंह सुमन। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। तो इसके ऑप्शंस ए हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, गुनाहों के देवता रचना की विधा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में पूछा जा सकता है। तो इसके ऑप्शंस ए है कहानी, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है उपन्यास, ऑप्शन डी है आत्मकथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपन्यास। अगला प्रश्न है, रीतिमुक्त काव्यधारा की रचना है। तुम्हारे ऑप्शंस ए है सुजान सागर, ऑप्शन बी है बिहारी सतसई, ऑप्शन सी है ललित लालम, ऑप्शन डी है काव्य निर्णय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुजान सागर। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो इसके ऑप्शंस ए 1943, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1989, ऑप्शन डी है 1985। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951। हमारा अगला प्रश्न है, भाव विकास के रचयिता है। तुम्हारे ऑप्शंस ए है भूषण, ऑप्शन बी है केशव, ऑप्शन सी है मंतीराम, ऑप्शन डी है देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देव। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के लेखक कौन हैं। हमारे ऑप्शंस ए हैं राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन बी है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है यशपाल, ऑप्शन डी है सदन मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन हैं। तुम्हारे ऑप्शन ए है रामदास गौड़, ऑप्शन बी है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसको ऑप्शन ए है नीरद, ऑप्शन बी है अबूद, ऑप्शन सी है जलद, ऑप्शन डी है जलज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जलज। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। तुम्हारे ऑप्शंस ए हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है मोहन राकेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। तुम्हारे ऑप्शंस ए हैं द्वंद्व, ऑप्शन बी है बहुव्रीहि, ऑप्शन सी है द्विगी, ऑप्शन डी है वयविभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, किशोरी लाल स्वामिनी की रचना है। तो इसके ऑप्शंस ए हैं सरस्वती, ऑप्शन बी है राम दरबारी, ऑप्शन सी है दुलारी बाई, ऑप्शन डी है इंदुमती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंदुमती। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। तुम्हारे ऑप्शंस ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। तुम्हारे ऑप्शंस ए हैं यशपाल, ऑप्शन बी है वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन सी है राजकुमार वर्मा, ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है। तुम्हारे ऑप्शंस ए हैं उपन्यास, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है आत्मकथा, ऑप्शन डी है काव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपन्यास। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली के नाटककार कौन हैं। तुम्हारे ऑप्शंस ए हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है राजकुमार वर्मा, ऑप्शन सी है लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन डी है हरि कृष्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण। अगला प्रश्न है, पूस की रात की रानी के लेखक हैं। तुम्हारे ऑप्शंस ए हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी है सूरदर्शन, ऑप्शन डी है यशपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है, माटी हो सोना स्मरण के लेखक हैं। हमारे ऑप्शंस ए हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन बी है देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन सी है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी है रामकृष्ण वेनीपुरी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगला प्रश्न है छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं, तो इसके ऑप्शन ए है परीक्षा गुरु, ऑप्शन बी है गोदान, ऑप्शन सी है यात्रावृत्ति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है भारतीय युग की विशेषता यानी प्रवृत्ति नहीं है, इसके ऑप्शन ए है राष्ट्रीयता की भावना, ऑप्शन बी है सामाजिक चेतना का विकास, ऑप्शन सी है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, ऑप्शन डी है काव्य भाषा के रूप में खड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काव्य भाषा के रूप में खड़ी। अगला प्रश्न है कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है, इसके ऑप्शन ए है कवि प्रिया, ऑप्शन बी है भावना विलास, ऑप्शन सी है भवानी विलास, ऑप्शन डी है रस विलास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कवि प्रिया। अगला प्रश्न है आकाशदीप के लेखक हैं, इसके ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी है प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी है फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है चिंतामणि के रचयिता हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है यशपाल, ऑप्शन डी है जैनेन्द्र कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कमल का सिपाही कृति है, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी है अमृत राय, ऑप्शन सी है गुलाब राय, ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमृत राय। अगला प्रश्न है शुक्ल युग की समा अवधि है, तो इसके ऑप्शन ए है 1900 से 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1919 से 1938 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1925 से 1940 ईस्वी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1900 से 1938 ईस्वी। अगला प्रश्न है दीपशिखा किसकी रचना है, इसके ऑप्शन ए है निराला, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है रामचंद्रिका के रचयिता है, इसके ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है केशव दास, ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केशव दास। अगला प्रश्न है हंस पत्रिका के संपादक हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके ऑप्शन ए है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है प्रिप्रवास किसकी रचना है, इसके ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी है हरिऔध, ऑप्शन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिऔध। अगला प्रश्न है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो इसके ऑप्शन ए हैं जीवनी, ऑप्शन बी है आत्मकथा, ऑप्शन सी है संस्मरण, ऑप्शन डी है निबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आत्मकथा। अगला प्रश्न है लोकायतन किसकी रचना है, इसके ऑप्शन ए हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है अज्ञेय, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, इसके ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है जयप्रकाश भारती, ऑप्शन सी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है आधुनिक काल समय माना जाता है, इसके ऑप्शन ए है 1900 से 1938 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1936 से 1943 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1918 से 1950 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1843 से अब तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1843 से अब तक। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके ऑप्शन ए हैं ठलुआ क्लब, ऑप्शन बी है चिंतामणि, ऑप्शन सी है विचार वेदी, ऑप्शन डी है रस मीमांसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिंतामणि। अगला प्रश्न है त्यागपत्र के लेखक हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में पूछा जा सकता है। तो इसके ऑप्शन ए हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, ऑप्शन डी है निराला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न है वामभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके ऑप्शन ए हैं जीवनी, ऑप्शन बी है आत्मकथा, ऑप्शन सी है उपन्यास, ऑप्शन डी है एकांकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपन्यास। अगला प्रश्न है सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है, इसके ऑप्शन ए हैं उपन्यास, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है आत्मकथा,
ऑप्शन डी है काव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपन्यास। अगला प्रश्न है कामयानी किसकी रचना। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शंस ए है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है हरिऔध, ऑप्शन डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं। इसके ऑप्शंस ए हैं धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है रीतिकाल से संबंधित रचना है। इसके ऑप्शंस ए हैं पद्मावत, ऑप्शन बी है आखिरी कमाल, ऑप्शन सी है सुरसागर, ऑप्शन डी है बिहारी सतसई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है इससे तू न गई मेरे मन से के रचनाकार हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में पूछा जा सकता है। तो इसके ऑप्शंस ए हैं रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी है राजकुमार वर्मा, ऑप्शन डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव है। इसके ऑप्शंस ए हैं हास, ऑप्शन बी है शोक, ऑप्शन सी है क्रोध, ऑप्शन डी है भयानक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शोक। अगला प्रश्न है एकांकित सम्राट कहा जाता है। तो इसके ऑप्शंस ए हैं राजकुमार वर्मा, ऑप्शन बी है मोहम्मद राकेश, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको ऑप्शंस ए हैं श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। जिसके ऑप्शन ए हैं नहुष, ऑप्शन बी है हरिश्चंद्र गुप्त, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है यशपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नहुष। अगला प्रश्न है क्या लिखूं किस विधा की रचना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शंस ए है निबंध, ऑप्शन बी है उपन्यास, ऑप्शन सी है एकांकी, ऑप्शन डी है नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निबंध। अगला प्रश्न है गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके ऑप्शंस ए हैं धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी है राजकुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है गबन किसका उपन्यास है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हो सकता है 2025 में पूछा जाए। तो इसके ऑप्शंस ए हैं प्रेमचंद, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है निराला, ऑप्शन डी है अज्ञेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, ये सबसे आखिरी प्रश्न है हमारे वीडियो का, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है। इसके ऑप्शंस ए हैं यात्रा वृत्ति, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है निबंध, ऑप्शन डी है रिपोर्टाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यात्रा वृत्ति। तो इस वीडियो में मैंने पूरे 50 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर किया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।